Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी समारा के स्कूल जाने का तैयारी होगा। ये है समारा। Hi. फटाफट जाके ब्रश करो बेटा। अभी मैं चलिए समारा के लिए टिफ़िन रेडी करने के लिए और ब्रेकफास्ट भी देखते हैं क्या करते हैं। यह आलू मसाला जो समारा के लिए पराठा बनाने के लिए मैंने रात में रेडी किया है। यहाँ समारा का पेस्ट थोड़ा कम हो गया है तो मैं उसके लिए उसको पेस्ट लगा के दी और मैं चली फटाफट आटा लगा लेने को। थोड़ा प्रिपरेशन रात में कर लेने से ना सुबह थोड़ा इजी हो जाता है। और अभी कैसा समारा उठती है तो मुझे बहुत काम रहता है। मतलब ऐसे तो सारी जो मम्मी लोग रहती हैं सबको इतना काम रहता है, लेकिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि समारा का थेरेपी वगैरह रहता है। तो मैं इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन रात में ही कर ली थी। उसको टिफ़िन में आलू पराठा चाहिए था तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन रात में ही करके सोई थी। अदरवाइज़ सुबह मतलब पहले आलू बॉईल करो, फिर फटाफट मसाला रेडी करो और फिर वो थोड़ा गर्म रहने की वजह से ना ठीक से स्टफिंग भी नहीं होता है। तो रात में ही किया था। आई थिंक आप लोग सब लोग करते भी होंगे रात में ही। और सुबह उसकी 7:30 की बस रहती है तो मैं उठी 6 o'clock और मैं उसको उठाई 6:15 तक। 15 मिनट मैंने उसका कुछ थेरेपी वेरेपी लिया और बेड पर ही और यहाँ लग गई मैं एक उसके लिए सिर्फ एक रोटी का मतलब एक पराठा बनाना तो मैं एक छोटी सी कटोरी में उसके लिए एक पराठे का एक आटा लगाई। और समारा को चोकोस खाना था तो यहाँ मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। वो ब्रेकफास्ट में चोकोस खा के जाएगी। एक्चुअली उसका टाइमिंग कैसा है कि सुबह वो हल्का सा घर से नाश्ता करके जाती है क्योंकि उसको मेडिसिन लेना रहता है। तो मुझे उसको ब्रेकफास्ट करवाना रहता है क्योंकि 3 मेडिसिन है उसका। और स्कूल उसका 8:15 स्टार्ट होता है। कुछ स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स वगैरह होता है। उसके बाद 9:30 9:15 के अराउंड उसका स्कूल में ब्रेकफास्ट रहता है, शॉर्ट ब्रेक। तो बच्चे मोस्टली कोई भी घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं और वहाँ पे जा कर के वो ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन समारा के केस में कैसा है कि समारा को मेडिसिन लेना रहता है, इसकी वजह से मुझे सुबह उसको बहुत ज़बरदस्ती खिलाना रहता है। और हम बड़े भी मतलब सुबह नहीं खाना पसंद करती है तो छोटी सी बच्ची है तो यहाँ पर ब्रश करके आई और वो इस तरह से देख रही है। फिर मैंने उसको चोकोस दिया। वो चोकोस भी पसंद नहीं करती है लेकिन वो ब्रेकफास्ट में थोड़ा लाइट लेना चाहती है तो मैंने उसको बहुत सारा ऑप्शन देती हूँ तो उसने चोकोस बोला। तो आज उसके शॉर्ट ब्रेक में जो 9:15 के अराउंड होता है उसमें मैं उसको सैंडविच दूंगी तो सैंडविच का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। हटाओ पैर हटाओ। आप उसके एक्सप्रेशन देखो एकदम उसको मन नहीं है खाने का बट वो फिर भी ज़बरदस्ती अपने आप को बता रही है कि उसको अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं सैंडविच का तैयारी कर रही हूँ। उसको एक्चुअली उसको कुछ भी खाने का चॉइस नहीं है तो समझ ही नहीं आता उसको दूँ क्या। बट आज उसको सैंडविच ब्राउन ब्रेड में ही दूँगी। और वैसे मैं उसको ना अभी फरवरी से उसका मैं मिल्क बंद की हूँ। बट कभी उसको जैसे चाय चाहिए थोड़ा तो मैं दूध में थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल करके उसको चाय और ब्रेड खा लेती है। कभी उसको चोकोस चाहिए तो थोड़ा बहुत तो दूध मतलब 15 दिन में एक बार वो थोड़ा सा 1 कप इतना दूध पी मतलब देती हूँ मैं जो उसको खाना है उसके साथ दूध के साथ। कभी दूध ओरियो खाना है उसको तो डीप करना है इतना तो उसको दूध चाहिए तो वो दूध एकदम बंद नहीं है लेकिन मतलब जितना वो दूध पीती थी उसका 10% अभी हो गया है। तो ज़्यादा दूध अभी बंद करके रखा है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि वो दूध के साथ नमक जाने की वजह से उसको विटिलिगो हुआ है। तो ये दूध ना हर जगह सुनने को मिल रहा था तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड डिसाइड किए कि दूध ये बंद कर देते हैं। वैसे भी बॉम्बे जैसे जगह पे दूध वो पैकेट्स वाला ही दूध आता है, क्या है क्या नहीं तो ऐसा भी नहीं बहुत प्योर चीज़ मिलता नहीं है यहाँ पर। तो इसकी मैंने पूरा एकदम स्किप किया। लेकिन अभी मतलब इस मंथ जून हाफ 15 जून के अराउंड से उसको थोड़ा दूध देना स्टार्ट किया है।
और उसके ब्रेड में, उसके सैंडविच में सिर्फ एक चीज़ का स्लाइस डालूँगी और कुकुम्बर और ये डालना है कैरेट। एक्चुअली उसको टोमेटो वगैरह डॉक्टर मना किया है, रॉ टोमेटो वगैरह, तो एकदम सिंपल सा बना के देती हूँ उसको। और वो एक्चुअली वो भी नहीं खाती है। और इसको अभी कैसा है, हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो उसका टाइमिंग कैसा है, सुबह 7:30 से वो घर 3:45 3:50 आती है। तो एक तो शॉर्ट ब्रेक उसका 9:50 के अराउंड होता है और दूसरा लंच उसका 12:30 के अराउंड होता है। तो फिर काफ़ी टाइम उसको भूख भी लग जाता होगा और स्कूल का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सॉलिड खाना देना रहता है ताकि उसका पेट फील रहे। उसमें पराठे में उसको हल्का सा घी लगा करके उसको पराठा, और एक्चुअली डॉक्टर ने कर्ड भी उसको होममेड बोला है, वो भी एकदम फ्रेश कर्ड। तो मैं कर्ड भी नहीं देना चाहती हूँ, बट पराठा वगैरह के साथ थोड़ा सा कर्ड दे देती हूँ, 2 से 3 स्पून। अभी मैं जा पराठा ठंडा करने के लिए, और उसी तवा पे मैं उसके लिए फटाफट एक सैंडविच बना रही हूँ। सुबह सुबह कितना मल्टीटास्किंग, जो भी मतलब मम्मी लोग रहती हैं वो कितना मल्टीटास्किंग रहती हैं, और जो वर्किंग रहती हैं उनको तो अपना भी टिफ़िन रेडी करना रहता है, खुद भी रेडी होना रहता है। जैसे हमारा का सैंडविच रेडी हो गया है, जैसे हमारा के लिए कर्ड डाल रही हूँ टिफ़िन में। अभी समारा का कैसा है कि थोड़ा थेरेपी वगैरह, थेरेपी तो कंटिन्यू चल ही रहा है, तो उसका थोड़ा पैर भी ठीक है, बट ये जो बारिश का सीज़न चल रहा है उसमें उसका शूज़ अलाउ नहीं है बारिश में, सिर्फ घर पे ही पहनती है। तो अगर अभी 2-3 महीना बारिश नहीं रहता तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट ये तो वेदर है, अपने अकॉर्डिंग तो रहेगा नहीं। और मैं पराठे को छोटा छोटा मतलब एक एक बाइट इतना तोड़ करके उसको रख देती हूँ ताकि वो आराम से तोड़ के खा लें। कितना आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर स्पेशल करते होंगे ताकि बच्चे खा के आएँ, और एम्प्टी ये टिफ़िन मिलता है तो कितना। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम जा रहे हैं समारा का ड्रेस चेंज करने के लिए। और ना आज मैं फील्ड ट्रिप के जा रही हूँ, मैं पुलिसमैन से मिलने जा रही हूँ। आज समारा का फील्ड ट्रिप है और टचवुड आज बारिश भी नहीं है, तो समारा जा रही है पुलिस स्टेशन। फिर आके वहाँ का स्टोरी बताओगी ना बेटा? हाँ, फिर आके वहाँ का स्टोरी बताएगी। ठीक है, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद समारा का यूनिफॉर्म पहना करके। हाँ। ये स्कूल से रेनकोट का डिमांड आया था, तो मैं एक प्लास्टिक के पाउच में उसका रेनकोट डाल रही हूँ ताकि अगर बारिश हो तो टीचर उसको पहना सके। बुक्स वगैरह सब मैंने रात में डाल लिया था, और यहाँ पर उसके हैंकी वगैरह नैपकिन वगैरह सब डाल करके मैं उसको अब चलती हूँ। क्यों? तो समारा भी नॉर्मल क्रॉक्स पहन के जाती है, जिसमें उसका यहाँ 7:26 हो गया था और 7:30 के अराउंड समारा की बस आती है। हमारा देखो हमारा यहाँ बिल्डिंग से निकलने के बाद दौड़ते दौड़ते जा रही है। एक्चुअली क्रॉक्स में कैसा ना कि पानी स्टक नहीं होता है और पानी बाहर निकल भी जाता है, और क्रॉक्स मतलब प्लास्टिक का ही तो रहता है तो सूख भी जाता है। और उसका एफओ में कैसा है ना, यहाँ समारा की बस आ गई है, समारा बहुत खुश है। समारा जाओ बेटा। समारा बस में जाके खड़ी थी कि वो किसके साथ बैठेगी, वो ऐसा सोच रही थी। और फिर समारा यहाँ पर मेरे को बाइक है उसने, और मैं यहाँ पर थोड़ा वॉकिंग कर रही थी तो सोची थोड़ा हस्बैंड से बात कर लूँ। अभी आगे मैं समारा को छोड़ करके 7:58 हुआ है, और मैं थोड़ा वॉकिंग भी कर ली, घर जाके करूँ भी तो क्या, बहुत भारी बोरिंग टाइम है, क्या करना है घर पे जाके, से थोड़ा वॉकिंग कर लेती हूँ फिर घर पे जाती हूँ। समारोह को छोड़ने के बाद मैं यहाँ हाफ़ एन आवर वॉकिंग करती हूँ, जिसमें मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर लेती हूँ सुबह सुबह। और फिर घर पर आके चीज़ें बहुत मैसी रहता है तो फिर चीज़ें फटाफट अरेंज करना भी रहता है। यहाँ पर दूध का पैकेट आया हुआ था तो मैं दूध बॉईल करने को चढ़ाई, और फिर किचन वगैरह भी क्लीन कर ली।
और आज बाहर तो बारिश नहीं है और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था आज बहुत तेज़ धूप होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट हल्का फुल्का भी धूप था। तो मैं फटाफट बेड अरेंज की। एक्चुअली सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो मैं समारोह को छोड़ने के बाद आराम से ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप बेड थोड़ा लेट भी रेडी करोगे तो चलेगा, लेकिन बच्चों को अगर टाइम से नहीं ड्रॉप किया तो बस वाले रुकते नहीं हैं। तो मैं फटाफट पहले समारोह पे ही पूरा फोकस करती हूँ। और यहाँ बॉम्बे में बारिश बहुत है, जिससे कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कपड़े सब जगह इधर उधर फैला के रखना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैं चलिए किचन भी क्लीन करने को, लिविंग रूम क्लीन हो चुका था, मास्टर बेडरूम क्लीन हो चुका था और किचन क्लीन की। यहाँ मैं स्प्राउट बनने को रख रही हूँ। थोड़ा सा समारा को भी उसके मसल्स के लिए उसके जो पैर के जो पर्टिकुलर जो जिस मसल्स का ऑपरेशन हुआ है, वो मसल्स को हाई प्रोटीन चाहिए। तो उसको मैं कुछ मतलब प्रोटीन के लिए मैं उसको कुछ अलग से नहीं देती हूँ पाउडर वगैरह, मैं उसको नेचुरल प्रोटीन डाइट दे रही हूँ। और ये मेरे प्लांट्स बारिश में इतने अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं रेडी हो गई जुम्बा के लिए। और अभी थोड़ा धूप निकला, जब मेरा निकलने का टाइम हुआ तो थोड़ा वो धूप आ रहा था, तो मैं सोची कि थोड़े वो डाल के जाऊँ कपड़े लेके, फिर मेरे को डर लग रहा था। और मैं यहाँ पर ये हमारे बिल्डिंग का स्विमिंग पूल, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही थी, पहले तो कुछ काम था मुझे। तो 2 टावर हैं और बीच में स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल को क्रॉस करके आप दूसरे टावर में जा सकते हैं। सेम बिल्डिंग में 2 टावर है। और यहाँ पर मैं निकल गई हूँ, थोड़ा मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ और पैदल पैदल जा रही हूँ, क्योंकि बारिश नहीं था। यहाँ पे मैं जुम्बा कर ली, आ गई मैं जुम्बा से, और थोड़ी थक भी गई। अभी आंटी आई हुई है काम करने के लिए, फिर मैं नहा के पूजा करूँगी। टाइम हो गया है 10:47, आपको नहीं दिखता होगा, 10:47 हो गया। तो 9:15 to 10:15 रहता है। फिर मैं अपनी जो मेरी ट्रेनर है नंदा मैम, मैं उनसे बात करने लगी। फिर थोड़ी लेट हो गई मैं। अभी आंटी आई हैं काम करके जाएंगी, तो फिर मैं नहा के पूजा करूँगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी।